चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। चीनी बाशिंदों पर हमले के वाक़े की मज़म्मत। इजलास में फैसला हुआ कि दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। इजलास में मुल्की सलामती से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुताल्लिका हुक्काम की शिरकत। गुज़श्ता रोज शांगला में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चीनी बाशिंदों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़े पर GIT बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में इस मामले पर मुशावरत हुई। CPEC हमारे लिए लाइफ लाइन है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की दुश्मन की साजिश नाकाम होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र किया गया। पूछा कि ऐसी कार्रवाइयों पर जजेस का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। जजेस ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन से रहनुमाई के लिए खत लिख रहे हैं। अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा बार कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखती है। खत के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए एडवोकेट मियां दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ का जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी फुल ओपन कोर्ट में करे। उमर अयूब ने कहा हम मामले को तमाम असेंबलियों में उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्टेट काउंसिल को हिदायत की कि अपनी शराइत पर अमल दरामद करवा के जलसे की इजाजत दे दें। कहा किसी का इज्तिमा का हक तो नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं, कोई गैर मामूली शराइत आयद न हो। PTI के वकील को हिदायत की कि सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई न हो। इस्लामाबाद में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीनी असेंबली से हलफ लेने के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अराकीन का नोटिफिकेशन हो चुका, उनका हक है कि उनसे हलफ लिया जाए। यहाँ मसला ये है कि असेंबली इजलास नहीं बुलाया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल तक आप इजलास नहीं बुलाएंगे। जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग होता है, ऑपोजिशन में होते हैं तो अलग रवैया होता है। कौमी असेंबली में आप लोग और सूबाई असेंबली में ये लोग बाविला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं, आइन की पासदारी करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत खारिज। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पिम्स में दाखिल कर दिया गया। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत। जमीयत उलमाए इस्लाम का ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट और तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा JUI का कोई भी उम्मीदवार किसी सतह पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। 25 अप्रैल से मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। अवामी असम्बली के नाम से इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। पहला इज्तिमा पशीन में होगा। तहरीक में ऑपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाएंगे। MQM का सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की हिमायत का फैसला। आमिर चिश्ती सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर MQM के उम्मीदवार रऊफ सिद्दीकी ने कहा फैसल वावडा के MQM से पहले से ताल्लुकात थे। ये पार्टी का फैसला है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं।
बलूचिस्तान से तमाम सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला, फार्मूला तय पा गया। सूबे की 6 बड़ी पार्लिमानी जमातें तमाम 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर मुत्तफिक हो गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 1-1 नशिस्त मिलेगी। अनवारुल हक काकड़ को आज़ाद हैसियत से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 663 पॉइंट्स इजाफे के बाद 66,559 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 2 पैसे हो गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की मईशत के हवाले से अदादो शुमार निहायत होलनाक है। हमारे मजमूई महासिल 7 अरब रुपए हैं। कर्जों और सर्विसेज की अदायगी के लिए 8,000 अरब से जायद की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है। आइंदा 8 साल के दौरान हमें बरामदात का हजम 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलदम करार देने के खिलाफ अपीलें, केस बराह रास्त नशर करने और बेंच की फौरी तश्कील नो की इस्तदा मंजूर न हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदालत के सामने ज़ेरे हिरासत अफराद की हुकूक का मामला ज़ेरे गौर है। तजवीज़ सामने आई कि जिन मुल्जिमान की बर्रियत बनती है उनकी हद तक फैसले सुनाए जाएं। अटॉर्नी जनरल ज़ेरे हिरासत 103 मुल्जिमान की तफसील फराहम करें। अपीलों पर समात कल होगी। अमेरिका की चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हमले में होने वाले जानी नुकसान पर दुख हुआ, मुतासिर होने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बेपनाह जानी नुकसान उठाया। चीनी बाशिंदे भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बने। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन वापटा सज्जाद गनी का दासू प्रोजेक्ट का दौरा। चीनी इंजीनियर से इजहार यकजहती। कहा, वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दासू समेत वापटा मंसूबों पर सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने मंसूबे पर अमल की ज़रूरत में पाबंदियों से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमेरिका से बात करेंगे। ईरानी गैस हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं ईरान से गैस लें। ईरान से भी कहा कि ऐसा तरीका तलाश किया जाए जिससे गैस भी मिले और पाबंदियां भी ना लगे। पेशावर और गिरदनवाह में बारिश, तेज हवाएं भी चलने लगी। कुर्रम, पारा चनार, करक, लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, गिरदनवाह में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल्लात में तेज बारिश के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहिब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट बरवक्त चालान जमा न करवाने पर पुलिस हुक्काम पर बरहम। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, पुलिस एहलकार क्यों बरवक्त मुकदमात का चालान जमा नहीं करवा रहे। आईजी पंजाब ने कहा, पुलिस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, नफरी की कमी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में मुनशियात को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा बनाने की मंजूरी। सूबे भर में मजीद 3 एंटी नारकोटिक्स पुलिस बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। कहा, डेयरी प्रोडक्ट्स की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज्म बनाना होगा। मवेशियों का मुस्तनिद डाटा तैयार और मुस्तकिल अपडेट किया जाए। लोहे की चादर से बने गैर मयारी गैस सिलेंडर से जान छुड़ाएं। फाइबर ग्लास सिलेंडर घर ले आएं और बेफिक्र हो जाएं।
मुल्तान में फाइबर ग्लास के ब्लास्ट फ्री सिलेंडर की खरीदारी में इजाफा।